देयर इज़ अ क्वेश्चन ट्रिगर्ड इन द क्लासरूम टुडे कि सर क्या एस्ट्रोलॉजी सीखने से हमारे सारे दुख क्या दूर हो जाते हैं? देखिए, आपके जो दुख हैं वो ऐसे दूर नहीं हो सकते। आपको बहुत गहरे में ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो अवेकनिंग है, और आपकी जो अवेकनिंग है वो आपका एक एक शुरुआती पॉइंट है, एक बिंदु है, जिसको ट्रिगर करने में एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है। एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ अ टूल, राइट? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ये समझिए यहाँ पे कि आपको दुखों को अगर दूर करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि दुख होते किस प्रकार के। तो सांख्य दर्शन को अगर गहरे में समझते हो, बिकॉज सांख्य दर्शन की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, गीता, ये जो जितने भी मतलब आप कह लीजिए कैलकुलेशन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, इनके अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सांख्य दर्शन का हिस्सा है। इसीलिए मैंने सांख्य दर्शन की यहाँ पे आपसे बात करी है। और मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि आप इस बात को समझिए कि जब तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो या तो आप जो है जब समझ नहीं पाएंगे तो उसको दूर कैसे कर पाएंगे? या तो दूर करेंगे या उसे अपना लेंगे पूर्णतः। तो आपको दो ये एक्शन परफॉर्म करने हैं, इन दोनों एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो टूल्स हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये किस तरह से आपकी अवेकनिंग को एक तरह से अलाइन करते हैं, जिससे कि आप जो है उस प्रोसेस में एंटर हो पाएँ, जिस प्रोसेस के अंदर हम जो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष, ठीक है ना। तो अब प्रकृति और पुरुष एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मेल है, एक ऐसा संबंध जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है आपको दिख रहा है। और पुरुष, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ तो पुरुष इज़ बेसिकली चेतना। प्रकृति मतलब जो ये पूरा ब्रह्मांड, ये जो कृति है, इस कृति से जो पहले था वो है प्रकृति, सिंपल। तो अब इन दोनों को जब ये जो दोनों आपस में मिल जाते हैं, उसके बाद की जो सिचुएशंस रहती है वो ये रहती है कि ये जो सारा ब्रह्मांड जो खेल चल रहा है आपको ये सब दिख रहा है। अब चेतना तो निर्गुण है। इस निर्गुण चेतना को अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये समझना है कि इसको हमें अलग करना ही है प्रकृति से, और हमें कैवल्य या मोक्ष उस स्थिति में एंटर होना है, तो आप जब इस बात को ध्यान से समझिए कि जब आप किसी भी अपने जीवन के पेन को या किसी भी ऐसी नेगेटिव चीज़ को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी समझदारी, उसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर समझ नहीं है तो आपके लिए जो आगे का प्रोसेस है वो फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर रोल आता है एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये साइंसेस बेसिकली आपके माइंडसेट को तैयार करेंगी, आपका अवेकन माइंडसेट, जो कि आगे की पूरी जो एक प्रोफाउंड, मतलब एक जो संघर्ष चल रहा है, प्रोफाउंड संघर्ष इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस इज़ डाउन द लाइन एंटायरली अगर आप देखोगे तो ये एक बड़ा हम माया जिसे बोल देते हैं, हम सब इसमें फंसे हुए हैं, ये दुनिया क्या है ये समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, ये हो क्यों रहा है, हमें दुख क्यों होता है। तो ये हमारे सनातन धर्म, हिंदू फिलॉसफी के 6 दर्शन हैं, उनमें से जो सांख्य दर्शन है उसके जो ये कुछ जो मतलब पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ इस समय शेयर कर रहा हूँ। तो सांख्य दर्शन हमें ये समझाता है कि प्रकृति और पुरुष, वाई दे गॉट टुगेदर, नंबर 1। उसके बाद अगर आप इतने अवेकन हो गए हो, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, कि क्या प्रकृति से पुरुष अलग हो सकता है, मैं आपसे बात कर के रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे थॉट प्रोसेस के अंदर वो चीज़ बहुत साल पहले आ गई। और मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ के लिए 1 लाइफ या 2 लाइफ या कुछ भी इस तरह का कुछ नहीं चाहिए, कि मतलब आपको अगर अवेकनिंग आनी होती कुछ सेकंडों की बात होती है। अगर आप अवेकन होगे तो एकदम जाग खड़े होगे। उसी को हम बोलते हैं कि हम कहीं ना कहीं अब समझदार हो गए हैं और हमें समझ आ गया है कि अल्टीमेटली दिस ब्रह्मांड इज़ माया एंड वी आर सपोज टू कम आउट ऑफ ऑल दिस जो ये सर्कुलेशन, जो कोलू के बैल की तरह हम विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, इसमें से हमें बाहर आना है। तो एट दैट सिचुएशन, वो जो सिचुएशन है, वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो हम उसको बोलते हैं मोक्षा, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जो वॉरियर्स हैं वो तो सब मोक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, और जितने भी आपके मटेरियलिस्टिक वॉरियर्स हैं या कैपिटलिज्म के वाले वॉरियर्स हैं, ठीक है ना, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सब क्या है, फिनेंशियल, पैसा, मटेरियलिस्टिक हिचेस, मेरे पास इतना बिलियन डॉलर, उतना बिलियन डॉलर। तो ये जो सारी दौड़ है, ये दो अलग जो मतलब आप कह लीजिए रास्तों पे जो दौड़ चल रही है,
इस दौड़ को हमारे को समझना पड़ेगा कि ये दौड़ चल क्यों रही है, और चल रही है तो इस दौड़ में से क्या हमें बाहर आना है या नहीं आना। मत आओ, इसमें भी बड़ा मज़ा आता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आना ही है बाहर तो मैं कैसे आऊँ, क्या प्रोसेस है। और उस प्रोसेस को फर्स्ट स्टेप में जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा तो मेरे पास कुछ टूल्स होने चाहिए। मेरे पास मेरी बुद्धि के जो है ना उसको शार्पन करने के लिए उस वो जो मेरी बुद्धि है उन टूल्स को अप्लाई करके एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करेगी। या मटेरियलिस्टिक प्रोसेस, ठीक है ना, मेरा दिमाग शेयर मार्केट में चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी में चल रहा है, या फिर एक ऐसा जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है उसमें कि मेरा दिमाग उस स्पिरिचुअल प्रोसेस के अंदर कैसा चल रहा है, मैं उसको कितने जुडिशियसली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर पा रहा हूँ, मेरी समझदारी उस डोमेन के अंदर कितनी बढ़ चुकी है और मुझे कितनी बढ़ानी है। वो मेरी फ्री विल है। फ्री विल हम सबको मतलब भगवान ने दी है। हमारी फ्री विल, हमें क्या करना है। आपको ज्योतिष सीखना है, अगर ज्योतिष का फ़ायदा समझना है तो मैंने आपको फ़ायदा बता दिया। वास्तुशास्त्र का फ़ायदा समझना है, भागवत गीता पढ़ने का फ़ायदा समझना है, फ़ायदा मैंने आपको बता दिया। फ़ायदा एक है, कंक्लूड करते हुए मैं समझा रहा हूँ बातों को, कि फ़ायदा एक है कि आपकी जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर होगी। और अवेकनिंग ट्रिगर होगी कब, जब एट द वेरी कोर, इट वेरी डीप जो है एस्ट्रोलॉजी से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। जब आपको प्लैनेट्स और इस ब्रह्मांड के कुछ मुख्य तत्व और सांख्य के 25 तत्व, 25 एलिमेंट्स आर देयर, तो ये सारी जो ज्ञान इंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, ये जो पूरा प्रोसेस है आपको समझ आने लगेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ज्योतिष आप सीखिए, ज्योतिष के साथ साथ थोड़ा सा जो हमारे 6 दर्शन हैं, सनातन की फ़िलॉसफीज़, उनको भी सीखिए। और ख़ासकर कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन है उसको डेफिनेटली अपने फोकस में रखिए, बिकॉज दैट गिव्स यू लॉट ऑफ डीप इंसाइट इन ज्योतिष ऑल्सो, इन वास्तु ऑल्सो, इन भागवत ऑल्सो। भागवत गीता को आपको जब अगर समझना है तो अगेन सारा प्रोसेस जो है यहीं से शुरू होगा कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एंड अवेकनिंग। सो आई होप विद दिस नोट आई एंड दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।